हेलो फ्रेंड्स, सो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, सो लास्ट सेशन में हम अगेंस्ट द अरेस्ट कौन कौन से अपन को प्रोटेक्शन मिले वो हम कवर कर चुके हैं। नाउ इस सेशन में हम देखेंगे डिटेंशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोटेक्शन हम लोगों को अवेलेबल है। ओके, सो फर्स्ट ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि जो अरेस्ट के अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन थे वो ओनली सिटीजन्स को मिले हुए थे, एलियंस को नहीं। बट यहाँ पर डिटेंशन के अगेंस्ट जो भी प्रोटेक्शन है वो सिटीजन एंड एलियन दोनों के लिए अवेलेबल है। व्हाट इट नाउ इसमें कौन कौन सा प्रोटेक्शन हम लोगों को मिलेंगे? अगर किसी पर्सन को डिटेन करा जाता है तो उसको कौन कौन से जो है प्रोटेक्शन मिलेंगे? फर्स्ट, किसी पर्सन को मैक्सिमम 3 मंथ के लिए डिटेन यानी कि नजरबंद किया जा सकता है। ओके, और अगर किसी पर्सन को 3 मंथ से ज्यादा के लिए डिटेन करना है तो ये एडवाइजरी बोर्ड की कंसल्टेशन के बाद ही होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, इस एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा? तो हाई कोर्ट के जजेस होंगे। गॉट इट? 3 मंथ से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकते, अगर करना है तो एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन लगेगी और वो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा हाई कोर्ट जजेस से। नाउ सेकंड, जिस पर्सन को डिटेन करा जा रहा है उसको डिटेंशन का रीजन बताना होगा कि आपको इस पर्टिकुलर रीजन के लिए डिटेन किया जा रहा है। बट अगर ये मैटर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो रीजन बताने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? थर्ड, जो पर्सन डिटेन किया गया उसके पास अपना रिप्रेजेंटेशन करने का राइट होगा। ओके, तो आर्टिकल 22 में क्या था? इट्स प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ओके, अरेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से प्रोटेक्शन अवेलेबल थे? तो 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा। ओके, सेकंड जो था कि अरेस्ट के रीजन बताना होंगे एंड थर्ड वन वाज कंसल्टेशन विद ए लीगल पर्सन। ओके, नाउ डिटेंशन से रिलेटेड कौन कौन से राइट है? तो मैक्सिमम 3 मंथ के लिए ही डिटेन कर सकते हैं, ज्यादा के लिए एडवाइजरी बोर्ड की परमिशन। ओके, सेकंड रीजन बताना पड़ेगा किस रीजन से डिटेन किया गया। थर्ड, रिप्रेजेंटेशन के लिए उनको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। थैंक यू।